और सबसे पहले तो मैं आप सबको भी हमारी हिंदू संस्कृति का सबसे बढ़िया त्यौहार, रंगों का त्यौहार, वो आया है। आज छोटी होली है, कल रंग खेलने वाली होली है। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपको, आपके परिवार में, आपके समाज में, आपके ज़िले में, देश में, प्रदेश में, भगवान आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में उनको रंग बिरंगा बनाए, खुशियाँ दे, आपके व्यापार में बरकत हो और हमारा देश जो अब रास्ते में है विश्व गुरु बनने के, आने वाले समय में वो भी। और मोदी जी ने तो टारगेट भी रख दिया कि 2047 में विकसित भारत, और विकसित भारत भी विश्व गुरु के रूप में विकसित भारत। हेलीकॉप्टर्स को जैसे हिसार में है, हम उसको लोकल उड़ाएंगे ताकि वो हिसार का, अग्रोहा का, राखीगढ़ी का, ये सब चीज़ें ऊपर से देखें। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हवाई चप्पल पहनने वाला आदमी जो है वो हवाई यात्रा करेगा, तो ऐसा माननीय नरेंद्र मोदी जी का सपना हरियाणा में जल्द पूरा करेंगे। सर, हेल्थ और आपको मेडिकल एजुकेशन भी मिला है, तो क्या ड्रीम प्रोजेक्ट ये है कि हम ये आईसीयू भी नहीं है? हाँ, कोई बात नहीं, आईसीयू भी आएगा, लेकिन जो कॉमनर चीज़ें हैं, साधारण चीज़ें हैं, लोगों को लाइन में लगना पड़ता है। लोगों को कई दफ़ा, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, चाहे वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो, डॉक्टर नहीं मिलते समय पर। ये सब जो बेसिक बातें हैं, हॉस्पिटल्स में सफाई नहीं होती। मैंने कल ही कैबिनेट मीटिंग के बाद अपने चारों विभागों के सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स की मीटिंग 3 घंटे की ली, और उसमें मैंने कहा कि हमारे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, किसी की प्रमोशन, किसी की इंक्रीमेंट, किसी की छुट्टी, किसी का टूर प्रोग्राम, अगर किसी के पास पेंडिंग मुझे मिल गया तो वहाँ का सीएमओ या डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल होगा, वो क्लर्क नहीं रिस्पॉन्सिबल होगा। इसका मतलब हमारा सीएमओ या डायरेक्टर जो है वो इनएफिशिएंट है। मंत्री महोदय, एक मिनट, एक सवाल है। आइए आप, आइए सर, एक और है। पहले इनका सवाल का जवाब दे दो। हाँ, तो आयुष्मान में काफी मेरी बात तो सुन लो आप। तो हमारे कर्मचारी जो हैं वो भी लावारिस नहीं है, हम उनका भी ख्याल रखेंगे, उनका ख्याल रखेंगे, वो खुश रहेंगे तो जनता भी दुखी नहीं होगी। आयुष्मान को लेके निजी अस्पतालों ने इलाज से मना कर दिया था, पेमेंट में काफी डिले होता है, उसका भी मैंने अधिकारियों को कहा है, इसका हम एक नोडल ऑफिसर अलग से बनाएंगे, और कहीं भी कोई दिक्कत आएगी तो नोडल ऑफिसर उसको चेक करेगा ताकि ये दिक्कत ना आए। मेडिकल कॉलेज अग्रवाल में कोई सीटें बढ़ाने का, या हिसार में कोई मेडिकल कॉलेज का भी कोई नहीं, हिसार में अग्रोहा मेडिकल कॉलेज हो गया ना, सीटें बढ़ाने तो सीटें भी जितनी हैं वो देखेंगे, जरूरत हुई तो बढ़ाएंगे। मनदीप, आपने अभी ये कहा कि सफाई नहीं हो रही है, डॉक्टर टाइम पे नहीं आ रही है, 9.5 साल से आप ही की सरकार है। नहीं, ऐसा नहीं कहा मैंने, ऐसा नहीं कहा। आप थोड़ा शांति से बोलिए, मेरा आपसे निवेदन है कि उत्तेजित होकर कोई बात नहीं बनती है। मैंने ये नहीं कहा कि 9.5 साल से लोग बात को, अपनी बात को मेरे मुंह में मत डालिए, आप अपनी तरफ से कहिए, आपका स्वागत है। जो चीज़ें हैं, कुछ जगह ऐसा होता है तो उसको हम चेक करके उसको इम्प्रूव करें। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि जजपा और बीजेपी दोनों फ्रेंडली मैच खेल रहे हैं, वर्ग विशेष के वोट बैंक को तोड़ने के लिए आपस में उन्होंने फ्रेंडली मैच डिसाइड किया हुआ है। जब सत्ता की मलाई खानी थी तब तो इकट्ठे हो गए, और अब वोट बैंक को तोड़ने के लिए। आपने लोमड़ी की कहानी सुनी होगी, वो एक अंगूर के वृक्ष पर गई और उसने छलांग लगाई, तो उसको अंगूर जो वो थे नहीं, उसने और ऊंची छलांग लगाई, लेकिन वो भी नहीं थे, वो कहती खट्टे हैं अंगूर। तो हुड्डा साहब, क्योंकि पारिवारिक पार्टी है ना, वो और उनका बेटा, और तो कुछ है नहीं, अब उन्होंने जोर लगा रखा है, लगाए जाए जोर। अरे खुद में शक्ति हो तो ये दूसरे का बहाना क्यों कि दूसरे टूट गए, दूसरे डिवाइड हो गए, दूसरों ने ये कर लिया। आपने क्या किया है? आप पार्टी से गठबंधन करके, आपकी पार्टी तो विरासत का आप खा रहे थे, नेहरू जी का खा रहे थे, महात्मा गांधी के नाम का खा रहे थे, देश को तोड़ने का काम किया, पाकिस्तान तोड़ा, बांग्लादेश तोड़ा,
जम्मू कश्मीर आया, राजा हरि सिंह ने दिया तो उसको तोड़ा, धारा 370 लगाई, और अब राहुल गांधी जी यात्रा कर रहे हैं भारत को जोड़ने की। कौन से भारत को यात्रा को जोड़ने की? वहाँ तिरंगा हम फहरा नहीं सकते थे, आज तिरंगा लोग ले लेकर गलियों में घूमते हैं। तो किस भूपेंद्र हुड्डा की और किस दीपेंद्र हुड्डा की बात करूँ? चलिए। मंत्री जी, दुष्यंत जी ने कहा था कि अप्रैल से ही हवाई अड्डे से हवाई यात्रा शुरू की जाएगी, हवाई सेवा शुरू की, तो अब आपका क्या टारगेट रहेगा, कब? देखिए, अब ये कोड ऑफ कंडक्ट है, मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ। जो पैसेंजर टर्मिनल पहले 50 लोगों का था, उसको हमने 150 का कन्वर्ट करने के लिए वो सारी तोड़फोड़ करके वो दोबारा बनाने की बात थी, और वो लगभग बन गया है, पूरा नहीं बना। और जो एयरपोर्ट की जो मामला था, उसमें हमने कुछ लोगों से करार भी कर लिया है। तो मैं समझता हूँ कि जैसे ये कोड ऑफ कंडक्ट ख़त्म होगा तो हमारा ऐसा प्रयास है कि उसके बाद यहाँ बड़ा हवाई जहाज उतरे, और उसमें जो यात्री हैं, जो 150 पैसेंजर वाला टर्मिनल है, उसका भी हम उद्घाटन करके उसको हम चालू करें। सर, क्या मानते हैं यूएलबी मिनिस्ट्री थी आपके पास, चेंज करने का कोई कारण है या रूटीन है? देखिए, ये तो नेतृत्व के हाथ की बात है। हम तो पानी हैं, तरल पदार्थ हैं, कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता का गुण ये है कि वो तो नट बोल्ट की तरह जैसा नेतृत्व चाहे उसको जहाँ समझे वहाँ फिट करे, जिस बर्तन में डाले पानी उस बर्तन का आकार लेकर वैसा गुण अपना लेता है। हमारे को यूएलबी दिया, हमने यूएलबी का गुण अपना लगाया। अब हेल्थ मिनिस्ट्री, आयुष मिनिस्ट्री, मेडिकल एजुकेशन का विभाग दे दिया, एविएशन का दे दिया, अब हम इसमें काम करेंगे। हमें कोई दूसरी जगह कहेगा तो दूसरी जगह का काम करेंगे। मंत्री महोदय, आप पूर्व में नगर एवं निकाय मंत्री थे, आज भी सार्वजनिक शौचालयों के ताले लगे पड़े। रेलवे स्टेशन के पास पिछले 8 महीने से शौचालय बना हुआ है, उसमें ताला लगा हुआ है। देखिए, ऐसा नहीं होता, आप रिलेटिव स्टडी करिए। मैं ये दावा नहीं करता कि मैंने किसी भी चीज़ को पूर्ण रूप से दूर कर दिया। हमने सफाई की बात करी, तो सफाई के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले 50-70 सालों में हमने 13 क्लस्टर बनाए। 13 क्लस्टर में हमने जो वेस्ट इकट्ठा होता है सीनर, इसको हमने बड़े बड़े सेंटरों पे इम्प्लांट किया, सोनीपत में किया, गुड़गांव में किया, ऐसे और 13 जगह हमारा करने का प्रयास है, ताकि कूड़े को इकट्ठा किया जाए। उसकी 3 भागों में, उससे हम RDF बनाते हैं जो बिजली बनाने के काम आता है, उससे हम कंपोस्ट बनाते हैं जो किसानों के काम आती है, उसमें से इनर्ट निकलता है जो कि भराई के काम आती है। ये काम हमने शुरू किया। आप देखिए कि आप जब इधर बरवाड़ा की तरफ जाते थे तो जो सरसा बाईपास पर वहाँ पहाड़ का पहाड़ खड़ा था, आज वो पहाड़ खड़ा नहीं है। तो क्या ये सफाई का काम नहीं है? अगर 2 ताले लगे हुए हैं और वो आज भी वो भी खुल जाएंगे, लेकिन बात को कंप्लीट परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। इन टोटलिटी में हम बात नहीं करते। टोटलिटी में पहले अगर 100% 100 नंबर काम के थे तो हमने 70% किया। हम 100% क्लेम नहीं करते। आप जो बात करते हैं वो जो बचा हुआ 10% है उसकी बात करते हैं। हमने इस कमरे में 4 कोनों में 3 कोने साफ कर दिए, पर आप तो बात चौथे कोने की करेंगे। पहले तो 4 कोने खराब थे। मंत्री जी, बिहार का लोकसभा चुनाव है और अभी तक पार्टी ने डिक्लेयर नहीं किया यहाँ। अरे हमने 6 तो कर दिए डिक्लेयर, और किसी पार्टी ने तो, मैं आपका जवाब दे रहा हूँ ना, आपका जवाब दे रहा हूँ। जवाब केवल हमने हरियाणा में 6 कैंडिडेट तो डिक्लेयर कर दिए, और हमने मेरे ख्याल में 350-400 सीटें पूरे देश में डिक्लेयर कर दी। दूसरी पार्टी तो अभी ढूंढ ही रही है, वो तो गठबंधन में ढूंढ रही है कहाँ किसको खड़ा करें, वो हमारी प्रतीक्षा कर रही है। तो यहाँ का भी हो जाएगा। विजेंद्र सिंह ने जो कांग्रेस में चले गए, क्या लगता है कितना फर्क पड़ेगा लोकसभा? तो हाथ कंगन को आरसी क्या, देख लेना आप। 4 जून को 10 की 10 सीटें लोग देख चुके कि कांग्रेस में क्या है, बीजेपी में क्या है। अगर मैं इसकी डिटेल बताने लगूंगा तो शाम तक का समय लग जाएगा। वो लोग तो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना पाते, प्रदेश अध्यक्ष नहीं बना पाते। पूरे पिछले 7 साल से उनके जिला अध्यक्ष नहीं बने। हमारा तो प्रदेश अध्यक्ष भी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी। 2 महीने में हमने पूरी कार्यकारिणी, बहन शैलजा जी ने कार्यकारिणी नहीं बनाई और उनका समय निकल गया। पूरे 22 जिलों में जिला के अध्यक्ष नहीं है, हमारी बहन बैठी है।
हमारी बहन तीसरे नंबर पे। इससे पहले कैप्टन भूपेंद्र जी थे, उससे पहले सुरेंद्र जी थे, उससे पहले मैं था। हर 3 साल में हम बदलते हैं। हमारे बूथ अध्यक्ष हैं, हमारे पन्ना प्रमुख तक बन गए। और क्या करेंगे? वी आर रेडी फॉर पंचायत इलेक्शन, जिला परिषद इलेक्शन, MLA इलेक्शन, निगम इलेक्शन, MP इलेक्शन। सर, हिंदी हार्टलैंड के अंदर मैक्सिमम सीटें पिछले चुनाव में ले चुकी है बीजेपी, और आपकी पार्टी का नारा है कि 370 पार और NDA 400 पार। कहाँ से आएंगी सीटें? अभी आपको थोड़ा calculation बता दीजिए। समय देखिए ना, कैलकुलेशन क्या, आपको रिजल्ट देंगे ना, इंतजार करिए। आप आश्वस्त है 370 आएंगे? 100%। रिजल्ट वाले दिन बात करेंगे। सिविल और TB हॉस्पिटल की शिफ्टिंग के कोई प्रयास होगा? मैं अभी इसको देखूंगा कि क्या कर सकता हूं। वैसे हम हॉस्पिटल जो है, जो हमारी प्लानिंग है, वो जो DCM का जो चौक है मेला ग्राउंड के पास, वहाँ पर हम शिफ्ट करने की योजना बना रहे हैं। मैं देखता हूँ कि कहाँ क्या अड़ा हुआ है। मेरा प्रयास है कि ये शिफ्ट वहाँ हो जाए और 60-70 एकड़ में हो जाए, ताकि ये ट्रॉमा सेंटर भी बने, बाईपास के पास बने, और हिसार नगर के लिए भी ये सेंट्रल प्लेस बने। ठीक है।